ब्रिक तंदूरी चिकन। मार्कापुर नाम के गांव में शंकर ढाबा होता था। उस ढाबे का मालिक था शंकर। शंकर बूढ़ा था। शंकर के दोनों बेटे अमेरिका में रहते थे। शंकर ढाबा में जीवन नाम का एक युवक काम करता था। जीवन वहां पर कई किस्म के पकवान बनाता था। लोग उन पकवानों को खाकर उसकी खूब तारीफ करते थे। एक व्यक्ति, अरे वाह जीवन, ऐसा मटन बिरयानी मैंने पहले कहीं खाया ही नहीं, बहुत स्वादिष्ट है, कमाल हो गया। भाई मैं दूसरे गांव से तुम्हारे मटन बिरयानी खाने ही आता हूँ हर रोज। एक औरत, अरे बेटा चिकन टिक्का मसाला तो तुमने कमाल का कर दिया। भाई मैंने कई बार घर में बनाने की कोशिश की, पर ऐसे चिकन टिक्का मसाला मुझसे नहीं बनता। जीवन, माँ जी, मुझे ये सब पकाना शंकर जी ने ही सिखाया है। वही मेरे गुरु हैं, मैंने उनसे ही खाना बनाना सीखा है। इस खाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। कहकर उसने विनम्रता पूर्वक शंकर को प्रणाम किया। एक दिन शंकर एक बाप बेटे के साथ ढाबा के पास आया। शंकर, जीवन बेटा, अमेरिका में मेरे बच्चे चाहते हैं कि मैं उनके पास चला जाऊं। वो बहुत मजबूर कर रहे हैं बेटा, इसीलिए मैंने सोचा कि ये ढाबा इनको बेच दूं और अमेरिका जाकर बेटों के पास आराम से रहूं। तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने इन्हें मना लिया है। तुम ही यहाँ के रसोइये रहोगे। इस तरह शंकर अमेरिका चला गया। जीवन उसी ढाबा में खाना बनाने लगा। खाने के बाद जब लोग जीवन की प्रशंसा करते तो ये बाप बेटे जलकर राख हो जाते। बेटा अपने पिताजी से, अरे ये क्या पिताजी, लोग इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, ये तो दिन बर दिन लोगों की नजरों में हीरो बनता जा रहा है। तब बाप, अरे बेटा सिर्फ हीरो ही नहीं, अगर इसे यूं ही छोड़ दिया तो कल ये ढाबे का मालिक बन जाएगा। हमें इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए बेटा, हमें तुरंत कुछ ना कुछ करना होगा। कुछ ही दिनों में उन्होंने एक नए रसोइये को बुलाया। पिताजी, अरे जीवन, अब तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं, कहते हैं कि तुम खाना ठीक से नहीं बना रहे हो, तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। जीवन, ये क्या मालिक, सब मेरे खाने की तारीफ करते हैं और आप कहते हैं कि शिकायत कर रहे हैं। अगर यूं अचानक आप मुझे नौकरी से निकालेंगे तो मेरा गुजारा कैसे होगा मालिक। तब बेटा, अरे भीख मांग लो, हमें क्या, लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं तो तुम्हारे बस सींग निकल आए, क्यों? तुम्हें जवाब देने की हमें कोई जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। कहकर दोनों ने मिलकर उसे धक्का देकर बाहर निकाला। घर आकर जीवन ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया और बहुत दुखी हुआ। तब जीवन का बेटा, पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं, हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि वो कल दुखी हो कि इतने अच्छे रसोइये को नौकरी से निकाल दिया। आप एक ढाबा क्यों नहीं खोल लेते? जीवन, अरे बेटा, ढाबा खोलना कोई आसान काम नहीं है, उसमें बहुत पैसे लगते हैं बेटा। तब बेटा, क्यों खर्च होगा पिताजी, ढाबा में सबसे जरूरी क्या है? अंगीठी, तंदूर, आटा, दाल, सब्जी, मसाले, बस। और क्या? हमारे घर के बाहर आप ईंटों का एक तंदूर बनाएं। और रही बात बर्तनों की और कुर्सियों की, हमारे घर में जो कुछ है वो सबका इस्तेमाल करते हैं। और क्या चाहिए आपको? हिम्मत कीजिए पिताजी और ढाबा खोलिए। यूं जीवन ने अपने घर के बाहर ही एक बड़ा सा ईंटों का गोलाकार का तंदूर बनाया। पत्नी और बेटे ने मिलकर घर में जो वस्तुएं पड़े थे उन्हें लाकर लोगों के बैठने का इंतजाम किया। जीवन बाजार जाकर कुछ मुर्गियां खरीद कर ले आया। उसने एक मुर्गी को तंदूर के ऊपर बांधा और उसे ग्रिल करने लगा। उसकी पत्नी बैम्बू चिकन बनाने लगी। जो लोग वहां से गुजर रहे थे उन्हें एक खुशबू इतनी पसंद आई कि लोग वहां खाने आ गए। जीवन, भाइयों, मेरे इस ढाबे का आज ही पहला दिन है। आज आप लोग मुफ्त में खाइए और बताइए कि खाना कैसे बना है। कहकर उसने जो तंदूरी चिकन बनाया था उसने सबको दिया। उसे खाकर लोगों ने खूब प्रशंसा की।
इस तरह उसके ब्रिक तंदूरी चिकन के बारे में लोग खूब प्रशंसा करने लगे। यूं उसके ढाबे में लोग आने लगे और वो खूब पैसे कमाने लगा। कुछ ही दिनों में उसने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोला। वहां पर भी ब्रिक तंदूरी चिकन और बैम्बू चिकन वगैरह बनाकर खूब पैसे कमाने लगा। फिर जीवन ने आलीशान घर बनाया और गाड़ी खरीदा और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। वहां पर बाप और बेटे बिना कोई धंधे के अपना ढाबा बंद करके वहां से चले गए।